Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named The Indian Desert. इंडियन डेजर्ट मीन्स मरुस्थल, जहाँ रेत ही रेत होता है, बारिश नहीं होती है. तो इंडियन डेजर्ट कौन सा है बच्चों? थार डेजर्ट. उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. ओके. अ डेजर्ट इज़ अ फ्लैट लैंड कवर्ड विद सैंड. एक फ्लैट लैंड होती है जो रेत के साथ कवर होती है. इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन. और वहाँ वेजिटेशन यानी कोई भी पेड़ पौधा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ सैंड होती है, मिट्टी नहीं होती है. रेत में वेजिटेशन बहुत ही कम होती है. राजस्थान लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. अ ह्यूज एरिया ऑफ राजस्थान इज अ डेजर्ट. The Aravalli Hills divide Rajasthan into two parts. The eastern part is quite fertile while the western part is rocky and sandy. The river Chambal flows in the eastern part. Okay, Rajasthan. This is Rajasthan. कहाँ लाई करता है? साउथ वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन, ये हमने नॉर्दर्न प्लेन पढ़े थे, इसके साउथ वेस्ट में राजस्थान लाई करता है, राजस्थान है. और अ ह्यूज एरिया ऑफ राजस्थान इज़ अ डेजर्ट. और ज़्यादातर राजस्थान किस लिए फेमस है? डेजर्ट के लिए फेमस है, क्योंकि इसके ज़्यादातर जो पार्ट हैं वो डेजर्ट में कवर्ड हैं. अरावली हिल्स हैं जो राजस्थान को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न पार्ट में और एक वेस्टर्न पार्ट में. जो ईस्टर्न पार्ट है वो बहुत ही फर्टाइल पार्ट है, वहाँ खेती बाड़ी भी हो सकती है. लेकिन जो वेस्टर्न पार्ट है बच्चों वो बहुत रॉकी एंड सैंडी है, यानी पथरीला है और वहाँ बहुत ज़्यादा रेत है. द रिवर चंबल फ्लोज इन द ईस्टर्न पार्ट. और ईस्टर्न पार्ट वो उपजाऊ है, तो वहाँ क्योंकि वहाँ नदी है. कौन सी नदी है? चंबल नदी है. उसी के कारण जो ईस्टर्न पार्ट है वो फर्टाइल है, उपजाऊ है. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज नोन एज द इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट. और जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, दिस वन, इस पार्ट को क्या नाम दिया गया है? इंडियन डेजर्ट, जिसको हम कहते हैं थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं. द थार डेजर्ट वॉज formed due to little or low rainfall and हैवी सॉइल इरोजन. थार डेजर्ट जो है बच्चों वो कैसे बना है? क्योंकि यहाँ रेनफॉल नहीं होती है, बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है. और हैवी सॉइल इरोजन, और यहाँ पर सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी इधर से उड़कर उधर चली जाती है, सॉइल इरोजन होता है उससे. और यहाँ उपजाऊ भी, कोई नदी भी नहीं है, कोई वेजिटेशन भी नहीं है, तो यहाँ जो मिट्टी है उसने रेत का फॉर्म ले लिया है. तो इसीलिए थार डेजर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस डेजर्ट है. ओके. The Indian desert extends from the Rann of Kutch is the southwest up to the borders of Haryana state in the northern west, and from the Aravalli Hills in the east up to the borders of Pakistan. In the west it forms a part of large Sindh desert in Pakistan. ये पूरा एरिया हरियाणा से लेकर, थोड़ा बहुत हरियाणा में जो पार्ट आता है वहाँ से लेकर पाकिस्तान तक, ये सारा एरिया थार ऑफ डेजर्ट में काउंट होता है. और पाकिस्तान में इस डेजर्ट को क्या नाम दिया है? सिंध डेजर्ट. ओके. नाउ डिस्क्रिप्शन. मोस्ट ऑफ द डेजर्ट एरिया इज सैंडी. ज़्यादातर डेजर्ट का जो एरिया होता है वो क्या होता है? सैंडी होता है, रेतीला होता है. देयर आर हार्डली एनी श्रब्स और ट्रीज. यहाँ बहुत मुश्किल से ही कुछ झाड़ियाँ या फिर आपको पेड़ देखने को मिलेंगे. येलो सैंड ड्यून्स और हिल्स ऑफ सैंड स्ट्रेच अवे इन ऑल डायरेक्शन. हर जगह जिस भी दिशा में आप देखोगे आपको सैंड ड्यून दिखेंगे. सैंड ड्यून क्या होते हैं? जो रेत के पहाड़ होते हैं. या तो आपको येलो कलर के सैंड ड्यून्स दिखेंगे या फिर हिल ऑफ सैंड दिखेंगी हर जगह जब भी आप डेजर्ट में देखोगे. दीज सैंड ड्यून्स चेंज शेप एंड शिफ्ट एवरी टाइम. जो ये सैंड ड्यून है, रेत के जो ये हिल्स हैं, ये हर टाइम आप देखोगे अपनी शेप चेंज करते रहते हैं. और देयर इज़ अ स्टॉर्म. डेजर्ट स्टॉर्म्स आर कोल्ड सैंड स्टॉर्म्स. और यहाँ पर स्टॉर्म, तूफान भी आते हैं जिनको सैंड स्टॉर्म कहा गया है, यानी रेतीला तूफान. उससे क्या होता है? जब तूफान आता है, जो सैंड ड्यून्स है वहाँ का रेत उठ के दूसरी जगह आ जाता है. तो इसी तरीके से जो सैंड ड्यून है उनकी शेप चेंज होती रहती है. लाइक द वेजिटेशन, एनिमल लाइफ इज़ ऑल्सो स्पार्स. जैसे वेजिटेशन बहुत कम है, पेड़ पौधे बहुत कम है, इसी तरीके से एनिमल लाइफ भी यहाँ डेजर्ट में बहुत कम देखने को मिलती है. द कैमल इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इन अर्लियर टाइम्स नोमैडिक ट्राइब्स यूज देम फॉर देयर कारवांस.
कैमल जो है यहाँ मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यानी लोगों को इधर से उधर अगर जाना होता है, अगर उन्हें यातायात का कोई साधन चाहिए तो दैट इज़ कैमल फॉर देम, क्योंकि जो ऊँट है वो कहीं भी रेत में जा सकता है। और पहले के टाइम पर जब लोग इधर से उधर जाते थे, जैसे जो बंजाराज थे, नोमैडिक ट्राइब थी, बंजाराज थे, वो अपने कारवां में कैमल को साथ लेकर चलते थे। ओके, नाउ हम बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। दिस एरिया गेट्स लिटिल और नो रेन ईयर आफ्टर ईयर, सालों साल तक यहाँ कोई बारिश नहीं होती या बहुत कम बारिश होती है। देर इज़ ऑलमोस्ट नो रेन ड्यूरिंग द मानसून्स, मानसून्स के टाइम पर जब पूरे इंडिया में बारिश हो रही होती है, डेजर्ट में कोई बारिश नहीं होती। ड्यूरिंग समर्स द डेज आर वेरी हॉट बट एट नाइट इट कूल्स डाउन अ लॉट। दिन के टाइम में, जब गर्मियों का मौसम होता है समर्स में, दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन रातें ठंडी हो जाती हैं। रात में जो मौसम है वो ठंडा हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज द ड्राई लैंड विच हैज़ नो वेजिटेशन गेट्स हीटेड अप द सन क्विकली बट एट नाइट इट लूजेज दैट हीट ईजिली। रेत जो है बच्चों वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ऐसे वेजिटेशन वहाँ पर वैसे भी वेजिटेशन नहीं है, तो दिन के टाइम में क्या होता है, बहुत तेज धूप पड़ती है तो एकदम से रेत गर्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और रात के टाइम पर वो ठंडा हो जाता है। In winters the days are pleasant but the nights are very cold. सर्दियों के मौसम में जो दिन का मौसम होता है वो फिर भी प्लेजेंट होता है, सुहावना होता है, लेकिन जो रातें हैं, नाइट्स हैं, वो बहुत ठंडी होती हैं। नाउ इंदिरा गांधी कैनल। इंदिरा गांधी कैनल ये एक नहर बनाई गई है, गवर्नमेंट ने एक नहर बनाई है ताकि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पहुंच सके। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड वाटर टू राजस्थान फॉर इरीगेटिंग फील्ड्स। खेतों की सिंचाई के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए गवर्नमेंट ने एक पहल की है, एक शुरुआत की है ताकि राजस्थान तक वो पानी पहुंचा सके। एंड फॉर डेली यूज़ the water from the Satluj has been brought to the desert through the Rajasthan Canal or the Indira Gandhi Canal। और इस तरीके के लिए सतलुज नदी का जो पानी है वो इंदिरा गांधी कैनल बनाकर राजस्थान में लाया गया है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कैनल, और वर्ल्ड की सबसे लंबी नहर है ये इंदिरा गांधी कैनल। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कैनल एंड एट प्रेजेंट इट वाटर्स गंगानगर एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। और अब एट प्रेजेंट जो है आज के टाइम में ये इंदिरा गांधी कैनल है, 2 डिस्ट्रिक्ट को सर्व कर रही है, अपना पानी पहुंचा रही है। फर्स्ट इज़ गंगानगर और सेकंड इज़ बीकानेर। ओके, मैनी एरियाज अराउंड राजस्थान कैनल हैव टर्न्ड ग्रीन। और बहुत सारे एरियाज़ हैं जो राजस्थान कैनल, इस इंदिरा गांधी कैनल के आसपास के जो एरिया हैं वो ग्रीन हो गए हैं, यानी वहाँ खेती बाड़ी शुरू हो गई है विद द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज लाइक डेट, पाम्स, कीकर एंड बबूल। ओके, बहुत सारे ट्रीज़ वहाँ लोग उगाने लगे हैं। श्रब्स एंड अदर काइंड ऑफ वेजिटेबल, कुछ झाड़ियाँ, छोटे मोटे वनस्पति जो पेड़ पौधे बोलते हैं, वो ग्रो होने शुरू हो गए हैं। देयर आर सम सोल्ट वाटर लेक्स, और यहाँ डेजर्ट में कुछ खारे पानी की झील भी मिलती हैं। सांभर लेक इन राजस्थान इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोल्ट लेक। और राजस्थान की जो सांभर लेक है बच्चों, वो पूरे इंडिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बिसाइड्स ट्यूबवेल्स देयर आर स्ट्रीम्स विच आर फिल्ड अप विद रेन वाटर एंड और यूज्ड बाय द पीपल ऑफ राजस्थान। इस कैनल के अलावा छोटे छोटे ट्यूबवेल बनाए गए हैं, छोटे छोटे स्ट्रीम्स, नाले टाइप में बनाए गए हैं, जिसपे रेन वाटर, जब भी वहाँ थोड़ी बहुत बारिश होती है वो पानी इकट्ठा हो जाता है और राजस्थान के लोग उसे यूज़ कर लेते हैं। द कैमल इज़ एमंग द फ्यू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फाउंड इन द डेजर्ट। कुछ ही डोमेस्टिकेट एनिमल होते हैं वहाँ, कुछ ही लोगों का पशुपालन कर पाते हैं, जिनमें से कैमल फेमस है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट कैन मूव ईजिली ऑन द सैंड एंड इज़ यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कैमल जो है, ऊँट जो है, उसको शिप ऑफ द डेजर्ट का नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये रेत में आसानी से मूव कर सकता है, आसानी से चल सकता है, और ट्रांसपोर्ट का एक साधन है। अगर हमें डेजर्ट में इधर से उधर जाना है तो हम कैमल का यूज़ करते हैं, इसीलिए उसे नाम दिया गया है शिप ऑफ द डेजर्ट। इट्स पैडेड हूव्स
डू नॉट सिंक इनटू द सैंड। जो इसके पैर होते हैं कैमल के वो पैडिड होते हैं, पैडिड हूव्स होते हैं, उसमें वो रेत में नहीं दबते। द कैमल हैज़ अ लंप ऑफ फैट इन इट्स हम्प, और इसके हम्प, इसके ऊपर आप देखोगे एक लंप ऑफ फैट होता है। लंप ऑफ फैट, इसका क्या काम होता है? दिस फैट प्रोवाइड्स न्यूरिशमेंट टू द बॉडी ड्यूरिंग टाइम्स व्हेन देयर इज़ नो वाटर। जब बहुत टाइम तक कैमल को पानी पीने के लिए नहीं मिलता है तो ये जो लंप ऑफ फैट है वो न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ऊँट की बॉडी को न्यूरिश करता है। ओके, by destroying forest and allowing overgrazing of animals, we are increasing the desert area. आजकल के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं या फिर एनिमल्स के द्वारा ओवरग्रेजिंग, यानी जो एनिमल्स को खुले में छोड़ देते हैं चराई करने के लिए, वो ज़्यादा कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? डेजर्ट एरिया ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि वहाँ बहुत कम वेजिटेशन वैसे ही ग्रो होती है, बहुत कम पेड़ पौधे ग्रो होते हैं। ऊपर से अगर उनको काट दिया जाए या ओवरग्रेजिंग करा दी जाए तो वो लुप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इससे क्या होगा? डेजर्ट एरिया बढ़ जाएगा। There is a need to stop cutting of trees and overgrazing of grasslands. तो हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। This will stop desert from stretching further. We should also grow grass and plant more trees. इससे क्या होगा? अगर हम ये चीज़ें बंद कर देंगे तो जो डेजर्ट है वो और नहीं फैलेगा। ओके, और ग्रास, और हम बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं वहाँ, ग्रास लगा सकते हैं और पौधे लगा सकते हैं, ट्रीज लगा सकते हैं, ताकि डेजर्ट एरिया कम से कम हो जाए। ओके, नाउ लाइफ इन द डेजर्ट। अब यहाँ वेजिटेशंस भी नहीं है, एनिमल भी बहुत कम है, तो यहाँ लोगों की लाइफ कैसी होगी? लाइफ इन द डेजर्ट इज़ नॉट ईजी एज देयर इज़ हार्डली एनी वाटर। यहाँ लोगों की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पानी बहुत कम है। There are a fewer people living in the desert areas of our country. बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ, पॉपुलेशन बहुत कम है। As few crops can be grown, many people rear camels and cattle such as sheep and goat. Because of the shortage of food for themselves and their cattle, many of these people keep moving from place to place. These traveling people are called nomads और बंजारास। यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं और यहाँ खेती बहुत गिनी चुनी पौधे उगते हैं, यहाँ पर बहुत कम खेती होती है, इसीलिए लोग क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं, जैसे कि कैमल, ऊँट को पालते हैं या फिर शिप को या फिर गोट को। ओके, तो खाने की बहुत कमी होती है, उन लोगों के लिए भी नहीं होता है और पशुओं के लिए भी नहीं होता, इसीलिए जिस एरिया में उनको खाना मिलता है वो मूव करते रहते हैं। और जो ये लोग मूव करते रहते हैं खाने की तलाश में इधर से उधर, उन लोगों को क्या कहते हैं? नोमैड्स, यानी कि बंजारास। ओके, The other parts of Rajasthan are not so dry and people grow crops such as wheat, jawar and bajra. ओके, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे भी हैं राजस्थान में जो इतने सूखे भी नहीं हैं, लोग वहाँ खेती कर सकते हैं और व्हीट, जवार, बाजरा वहाँ के लोग उगाते हैं। The people of Rajasthan wear bright, colorful clothes. जो पीपल हैं राजस्थान के, लोग हैं राजस्थान के, वो ब्राइट यानी कि चमकीले और कलरफुल, रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। द ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑफ द वीमेन इंक्लूड घाघरा चोली विद एन ओढ़नी टू कवर द हेड। और इनकी फेमस जो गर्ल्स की या वीमेन की फेमस ड्रेस क्या है? घाघरा चोली, दुपट्टे के साथ, जिससे वो हेड कवर करती हैं, सिर पर रखती हैं। द मैन वियर धोती कुर्ता एंड अ कलरफुल टर्बन। और मैन क्या पहनते हैं? आदमी क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता और सिर पर एक पगड़ी पहनते हैं। ट्रेवलर्स इन डेजर्ट समटाइम्स सी अ पूल ऑफ वाटर विच दे थिंक इट एन ओएसिस। और जो ट्रैवलर, जो घूमने जाते हैं डेजर्ट में लोग, वो एक पूल ऑफ वाटर देखते हैं जिसको वो ओएसिस समझते हैं, ओएसिस कहते हैं। हाउएवर व्हेन दे कम नियर इट दे फाइंड दैट देयर इज नो वाटर, ओनली miles of sand. This imaginary water is called a mirage. Jodhpur, Bikaner and Jaisalmer are important desert cities.
ओके, आइसिस क्या होता है? जो आप दूर से अगर देखोगे तो वो आपको एक वाटर बॉडी दिखती है, लेकिन असलियत में वो वाटर बॉडी नहीं होती है, वहाँ रेत ही रेत होता है। तो ट्रैवलर सोचते हैं दूर से कि ये आइसिस है, जैसे ही उसके पास जाते हैं लेकिन वहाँ कोई पानी नहीं होता है, वहाँ रेत ही रेत होता है। ओके, और इस इमेजिनरी वाटर को, जो दूर से आइसिस लगता है लेकिन पास से सैंडी सैंड होती है, इसको क्या नाम दिया गया है? मिराज। और जब आप डेजर्ट देखने के शौकीन हैं, अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जा सकते हैं। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ डेजर्ट ऑफ राजस्थान। सो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।